अक्सर हमारे घरों में कुछ चीजें इतनी आम होती हैं कि हम उनकी कहानी के बारे में सोचते भी नहीं। ऐसा ही कुछ है लिज्जत पापड़ के साथ। लेकिन इस साधारण से दिखने वाले पापड़ के पीछे छिपी है महिला सशक्तिकरण की एक असाधारण, एक अविश्वसनीय कहानी। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। तो सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे सिर्फ 7 महिलाओं ने एक बहुत ही मामूली सी रकम उधार लेकर एक ऐसा ब्रांड बना दिया जो आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। चलिए इस कमाल की कहानी को शुरू से जानते हैं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1959, जगह थी मुंबई, और कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण सी बिल्डिंग की छत से। ये 7 गुजराती महिलाएं थीं। कोई बिजनेस का तजुर्बा नहीं, कोई बड़ी डिग्री नहीं, लेकिन हां, उनकी आंखों में एक सपना था, एक साझा सपना कि अपने परिवार की मदद के लिए अपनी मेहनत और सम्मान से कुछ कमाया जाए। और जानते हैं, इस सपने को पूरा करने के लिए उनकी शुरुआती पूंजी क्या थी? सिर्फ 80 रुपए। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 80 रुपए का कर्ज। बस इसी छोटी सी रकम से उन्होंने पापड़ बनाने का सामान खरीदा और अपना काम शुरू कर दिया। उनका मकसद ना एकदम साफ और बहुत पावरफुल था। वो चाहती थीं कि घर संभालने वाली महिलाओं को घर बैठे ही पूरे सम्मान के साथ कमाई करने का मौका मिले। मतलब ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं थी, ये बात थी आत्मसम्मान की, आत्मनिर्भर बनने की। और बस यहीं पर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। उन्होंने एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल चुना और जन्म हुआ एक सहकारी संस्था का। अब सवाल उठता है कि ये सहकारी संस्था यानी कोऑपरेटिव होता क्या है? देखिए, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां मालिक और मैनेजर कोई और नहीं बल्कि उसके सदस्य खुद होते हैं, और जो भी मुनाफा होता है वो सब आपस में बांट लेते हैं। तो जरा फर्क समझिए एक आम कंपनी और लिज्जत के कोऑपरेटिव मॉडल में। जहां आम कंपनियों में कर्मचारी होते हैं, लिज्जत में हर महिला एक सहमालिक, एक को ओनर थी। मतलब कोई बॉस नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबकी जिम्मेदारी बराबर। और मकसद सिर्फ कंपनी का मुनाफा नहीं था बल्कि हर एक सदस्य की तरक्की थी। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी। और इस मॉडल की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1962 में, मतलब कोऑपरेटिव बनने के पहले ही साल में, उनकी सेल्स 1,82,000 रुपए तक पहुंच गई। सोचिए जरा, उस दौर में जब महिलाओं के बिजनेस के बारे में कोई सोचता भी नहीं था, ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। तो ये तो थी शुरुआत। अब आगे देखते हैं कि कैसे ये छोटा सा काम एक बड़ा सामाजिक आंदोलन बन गया और लिज्जत पापड़ हर घर की पहचान बन गया। देखिए, उनकी सफलता का राज छिपा था उनके इन 4 मूल सिद्धांतों में। आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस, सामूहिक मालिकाना हक, सबके लिए बराबरी और सादगी। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, बल्कि यही उनके काम करने का तरीका था, उनकी नींव थी। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हर महिला को लिज्जत बेन यानी लिज्जत बहन कहा जाता था। कोई कितना पढ़ा लिखा है या कहां से आया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबको बराबर का सम्मान मिलता था। ये अपने आप में एक क्रांति थी। जरा इस सफर पर एक नजर डालिए। 1962 में कोऑपरेटिव बना, 1980 आते आते लिज्जत पूरे भारत में घर घर में पहचाना जाने लगा, और 2002 तक तो कमाल ही हो गया। सालाना टर्नओवर 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। क्या जबरदस्त ग्रोथ थी। और फिर आया वो मास्टर स्ट्रोक जिसने लिज्जत को हर दिल में बसा दिया, उनकी ब्रांडिंग। पैकेट पर बनी ये मुस्कुराती हुई लिज्जत गर्ल, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये एक पहचान बन गई, शुद्धता की, स्वाद की और परंपरा की। और इसने बिना किसी बड़े तामझाम वाले ऐड के लोगों का भरोसा जीत लिया। और इस भरोसे को और भी मजबूत बनाया उनके आइकॉनिक स्लोगन ने, कुर्रम कुर्रम लिज्जत पापड़। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस पापड़ की आवाज थी, उसके स्वाद की आवाज थी, जिसने लोगों के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना लिया। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब लौटते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि आज लिज्जत कितना बड़ा बन चुका है और उसका असर क्या है। आज की तारीख में भारत के 17 राज्यों में 45,000 से ज्यादा महिलाएं इस लिज्जत परिवार का हिस्सा हैं। सोचिए, 45,000! ये आंकड़ा अपने आप में एम्पावरमेंट की पूरी कहानी बयां करता है। और बात सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी है। आज लिज्जत पापड़ 25 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। अमेरिका से लेकर यूके तक हर जगह इसकी डिमांड है।
और साल 2021 में इस पूरे आंदोलन की नींव रखने वाली संस्थापक जसवंती बेन पोपट जी को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा गया। ये सिर्फ उनका सम्मान नहीं था, बल्कि उन हजारों महिलाओं की मेहनत को मिली एक राष्ट्रीय पहचान थी। तो इस पूरी शानदार कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए, लिज्जत की कामयाबी की रेसिपी के कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं। तो देखिए, कामयाबी के इस रेसिपी में 4 चीजें सबसे खास हैं। पहला, कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी एक मजबूत विजन होता है। दूसरा, कि असली तरक्की तब होती है जब सब मिलकर आगे बढ़ते हैं, यानी कलेक्टिव एम्पावरमेंट। तीसरा, कि बड़ी बड़ी मार्केटिंग से भी ज्यादा ताकतवर होता है भरोसा, जो अच्छी क्वालिटी और ईमानदारी से कमाया जाता है। और चौथा और सबसे जरूरी सबक, जब आप एक महिला को मजबूत बनाते हैं तो आप सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो आखिर में हम बस यही कह सकते हैं, जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, कि लिज्जत पापड़ सिर्फ कुरकुरा नहीं है, ये भारत के एम्पावरमेंट का स्वाद है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी कितनी ही रोजमर्रा की चीजें होंगी जिनके पीछे ऐसी ही कोई असाधारण कहानी छिपी हो।